हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू बहुत ही सुंदर निर्जला ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी का बहुत ही सुंदर महात्म एवं कथा लेकर के आई हूँ कि कैसे एक डोमिन ने दोनों आपस में लड़ाई किया और लड़ाई करके ही गलती से ही सही उस दिन पानी नहीं पिया, खाना नहीं त्याया, अन्न जल का त्याग करके वो सुअर चलाने चली जाती है और सुअर चरा करके आती है। फिर उसके घर में लड़ाई होता है, फिर डोमिन को लड़ाई हो जाता है और उस दिन वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। कैसे उस पर विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा होती है और उसका राजा का आधा राजपट मिलता है। सो मैंने कथा शुरू कर रही हूँ। जो मेरे कथा अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक राजा था बहुत ही दानी, प्रतापी और धर्मपरायण, अपने पत्नी को बहुत प्यार करने वाला था, अपने गृहस्थी में खुश रहने वाला राजा सदा ईश्वर की आराधना में लगा रहता था। उसकी रानी को फूल बहुत प्रिय थी, इसलिए राजा अपने घर के आसपास फूल का बगीचा लगा रखा था। इधर देवलोक में 1.25 महीना के लिए यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। वहाँ पर 1.25 कुंटल फूल की रोज का काम था। इंद्र भगवान बोले कि इतना फूल कहाँ से आएगा महादेव जी। महादेव जी बोले कि इतना फूल जरूर आएगा, पृथ्वी लोक से आएगा। इंद्र भगवान बोले फूल कौन लाएगा। महादेव जी बोले कि वो फूल अप्सरा लाएगी। इंद्र भगवान बोले कि हे अप्सरा, तुम लोग जाओ और पृथ्वी लोक से फूल लाओ। एक राजा है, उसके यहाँ उसको रानी को बहुत ही प्रिय फूल है। 1.25 बीघा में अपने घर के आसपास फूल लगा करके रखा है। तुम लोग रोज फूल को लाना, जिससे ये देवलोक का पूजा अच्छा से संपन्न हो जाए। अप्सरा रोज जाती थी। अप्सरा बोली कि बस इतना ही, मैं जाऊंगी। 2 बजे अप्सरा का रथ उड़ जाती थी। 2 घंटे में अप्सराएं फूल तोड़कर ले जाती। रोज दिन का यही सिलसिला चल रहा था। इधर राजा साहब परेशान थे कि कौन आता है और फूल तो तोड़ता है और सारी डाली पंखुड़िया के भी तोड़ देता है। रानी भी बहुत परेशान थी क्योंकि रानी को बहुत ही फूल प्रिय था। रानी के लिए राजा फूल लगाया था। तब राजा अपने पुरोहित के बुलाया और पंडित से पूछा कि हे बाबा, ये देखिए मेरे बागान का फूल तो गायब हो जाता है, पंखुड़ियाँ भी नष्ट हो जाती है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा ये फूल बागान से कोई न तोड़ पाए। गुरुदेव बोले कि हे राजा, तुम परेशान मत हो, महादेव को पूजवा दे। अपने बागान में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजा करिए। इससे कोई फूल तो तोड़ लेगा लेकिन वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि महादेव का ऐसा ही बहुत ही महत्व होता है। महादेव का पार्थिव लिंग पूजा का कोई भी चोर चोरी कर करके नहीं भाग सकता है। राजा ने पार्थिव बनाकर फिर पूजा की। फिर सुबह में अप्सरा का रथ आया। अप्सराएं फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ते तोड़ते 4 बजा। अप्सराएं आई रथ पर बैठी। अब तो रथ उड़ ही नहीं रही थी। अप्सराएं बेचैन हो गई। अब क्या होगा, देवलोक में पूजा कैसे होगा। 4 बजा, 5 बजा। राजा ने जगा और देखा कि कल तो महादेव पुजवा दिए हैं, आज देखते हैं बागान का फूल टूटा है कि नहीं। राजा क्या देखते हैं, बाहर बागान में अप्सराएं बहुत परेशान हो रही थी। अप्सरा का रथ तो उड़ ही नहीं रही थी। उधर देवलोक में फूल के लिए पूजा रुकी हुई थी। राजा साहब को देखकर अप्सराएं डर गई। राजा बोले, आप लोग कौन है, रोज आकर फूल क्यों तोड़ती है। अप्सराएं भी शर्मा गई। शर्म के मारे बोली, हम लोग अप्सरा हैं राजा साहब, वहाँ देवलोक में यज्ञ हो रहा है, रोज 1.25 कुंटल फूल लगता है, इसलिए हम लोग महादेव के आदेश से आए हैं, आपके बागान से 1.25 कुंटल फूल रोज ले जाते हैं। अब तो राजा सोचने लगे, मैं क्या करूं, अप्सरा का रथ कैसे उड़ेगा। अब मुझे भारी पाप लगेगी, क्योंकि मेरे वजह से देवलोक में पूजा रुकी हुई है। राजा बहुत परेशान हो गया और फिर उसी पंडित को बुलाया और बोला, हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अप्सरा का रथ कैसे उड़ेगा। वहाँ देवलोक में फूल के बिना यज्ञ रुका हुआ है। गुरुदेव अब मैं क्या करूँ। गुरुदेव बोले राजा परेशान मत हो, पर राज में घोषणा करा दो कि जो अप्सरा का रथ उड़ा देगा उसका राजा का आधा पाठ मैं दे दूंगा। ऐसा बात सुनकर सब आचार्य ब्राह्मण लोग आए और रथ को उठाया, लेकिन रथ नहीं उड़ा। राजा फिर परेशान हो गए और बोला अब मैं क्या करूं। राजा ने मंत्री से बोला, राज का एक एक आदमी बोला था, एक एक आदमी के बोला था। मंत्री बोला हाँ महाराज, मैंने सबको बोला था। एक डोम और डोमिन था, उसके यहाँ लड़ाई हो रहा था, उसी के घर मैंने नहीं बोला था, अदरवाइज सबके घर मैंने बोला था। गुरुदेव बोले कि हे मंत्री जाओ उसी डोम डोमिन को बुला करके लाओ। गुरुदेव के आज्ञा पाकर मंत्री डोम डोमिन को बुलाने गया। डोम डोमिन पिछले साल एकादशी व्रत किया था निर्जला, उस सबको दोनों में लड़ाई हो गया। डोम डोमिन सुबह से लड़ते लड़ते डोमिन रोते रोते गई और बकरी भेड़ चराने गई। बकरी भेड़ चरा करके आई तो सोची कि मैं जा रही हूँ, कुछ खाना बनाऊंगी, डोम को भी देंगी, अपने खाऊंगी। लेकिन जब फिर वापस घर पर आई तो फिर डोम लड़ाई करने लगा, फिर मार पिटाई किया डोमिन का, इसीलिए खाना नहीं बना सकी। जब मंत्री आए बुलाने के लिए तो डोम बोला कि यह जाकर के क्या करी, यह शौच करती है तो हाथ भी नहीं धोती है, मुंह भी नहीं धोते हैं महाराज, हम लोग राजा के दरबार में जाकर के क्या करेंगे, वहाँ हम लोग को राजा के दरबार में नहीं जाना है। डोम गुस्सा गया अपने पत्नी पर, फिर भी मंत्री के बार बार आग्रह करने पर डोमिन डोम के साथ गई और राजा गुरुदेव से बोला अब तो डोमिन आ गई। गुरुदेव बोले पिछले जेठ अब क्या करना है। गुरुदेव बोले कि डोमिन को कहिए कि ये भी आपका रथ छू देगी, ये अप्सरा का तो ये रथ उड़ जाएगी, क्योंकि पिछले एकादशी के दिन ये लोग दोनों बेकत खूब लड़ाई किया डोम डोमिन, और ये लोग खाना पानी कुछ नहीं खाया है, लड़ाई से ही सही ये लोग तो उस दिन का निर्जला व्रत हो गया। डोमिन शर्माते हुए गई, बोली कि मैं क्या कब तो कुछ नहीं, मैं पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी राजा हमको कह रहे हैं तो जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। गई अनामिका अंगुली से अप्सरा का जो व्रत था उसको छुई, रस तो उड़ उड़ के चले गई आकाश में, वहाँ पुरुष पूजा शुरू हो गया। अब राजा खुश हो गया कि इसको मैंने अपना राजपाट आधा दे दूंगी। राजा ने डोम डोमिन को आधा राजपाट दिया। डोम डोमिन ने अपने में से जो आधा मिला था उसमें से ब्राह्मण को दिया, गुरुदेव को दिया। बोला कि हे गुरुदेव, मैं तो नहीं जानती थी कि मैंने इतना भारी पुण्य की हूँ, सब आप ही के कृपा से हमको राजा का आधा राजपाट मिला है, इसमें से मेरा जो हक का है उसमें से आधा आप ले लीजिए, आधा मैं लूँगी। ये जो ईमानदारी था सो राजा देखकर और खुश हो गया और डोम डोमिन को राजसी वस्त्र दिया, सोना आभूषण दे करके डोम डोमिन को विदा किया। डोम डोमिन अपने गांव को आया, नगर को आया। अपने नगर में जब आया तो देखा कि राजा साहब ने यहाँ पर डोम डोमिन के लिए अच्छा सा सुंदर घर बनवाया था, हाथी हथिसार में, घोड़ा घोड़सार में, नौकर नौकरानी सब भरा हुआ था। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ।